AP. It is a AP. AP is given to you. ये डॉट नहीं माइंड में रखना होगा क्योंकि उसने AP बोल दिया. AP है तो फर्स्ट टर्म होगी और डिफरेंस इन ईच टर्म विल बी एंड AP उसमें कितनी टर्म्स है? 50 टर्म्स. टर्म्स कितनी है? 50 टर्म्स मीन्स A1 A2 लास्ट में क्या आएगा? A 50 टर्म्स है. ऑफ विच थर्ड टर्म इज मीन्स थर्ड टर्म जो है वो क्या है? 12. इट इज गिवन टू यू. एंड लास्ट टर्म कौन सी है? A50 कितनी है? 106. फाइंड 29 टर्म. बीच में कोई 29 टर्म आएगी वो फाइंड करनी है. इट इज योर क्वेश्चन जो मैंने लिख दिया इस लाइन में. थर्ड टर्म गिवन है, फर्स्ट सेकंड नहीं गिवन. कौन सी गिवन है? और लास्ट टर्म कौन सी है? 50 टर्म्स है तो A50 लास्ट होगी. वो कितनी है? 106. वी हैव टू फाइंड 29 टर्म. इट इज योर क्वेश्चन इन वन लाइन. इट इज क्लियर? ओके. तो इन दो टर्म्स की हेल्प से यू हैव टू फाइंड दिस. A29 फाइंड करने के लिए A29 क्या होगा? फर्स्ट टर्म प्लस 28 इससे एक कम 28. तो इसमें आपको क्या चाहिए? A चाहिए, D चाहिए. अगर A और D आपको पता चल गया तो यू कैन फाइंड A29. A और D आपको कौन देगा? A3 और A50 देगा आपको. ओके, इज इट क्लियर? तो A थर्ड टर्म क्या है? 12. थर्ड टर्म is 12 and A50 is 106. दो टर्म्स आपको गिवन है, इनसे आपको A और D मिलेगा. ओके. A3 क्या होगा? व्हाट विल बी A3? A प्लस 3 से एक कम 2 D इज इक्वल टू क्या है? 12. ये बात तो समझेंगे ना आप? A3 की जगह क्या लिखोगे आप? A प्लस 2D इज इक्वल टू क्या है? 12. A50 की जगह क्या लिख सकते हो आप? A प्लस 49 D इज इक्वल टू 106. अब इन दोनों की हेल्प से A प्लस 49 D में लिखूं ऊपर एंड A प्लस 2D कैन बी रिटन बिलो. इज दैट क्लियर? इन दोनों को मैंने लिख लिया. अगर मैं इनको माइनस करूं, A में से A माइनस किया 0, 49D में से 2D माइनस किया 47D, 106 में से 12 माइनस किया 94. अब 47D इज इक्वल टू क्या है? 94. हमें क्या चाहिए? D. 47 हमने हटाना है तो इसको उधर लिखेंगे. हमें D रखना है बस. 47 को उधर लिखेंगे. उधर कैसे लिखेंगे? मल्टीप्लाई हो रहा है. D को उधर जाके 94 को 47 से डिवाइड किया 2. तो D क्या आ गया हमारे पास? 2. D तो आ गया. क्या रह गया? A. तो A कैसे निकालोगे? यहां से हमें पता है कि A प्लस 2D कितना है? 12 है. ओके, इज इट क्लियर? तो इसमें D का तो हमें पता चल गया. D हमारे लिए अनजान थोड़ी ना है. D कितना है? 2. D की जगह हम लिख देंगे 2. इज इट क्लियर? A प्लस 2D में हमें D का अब पता लग गया. तो D नहीं लिखेंगे. D की जगह क्या लिखेंगे हम? 2 लिखेंगे. तो D की जगह मैंने इसमें 2 कर दिया. तो क्या बन गया? A प्लस 2 to the 4 is equal to 12. हमें चाहिए क्या? A. प्लस 4 तो नहीं चाहिए. तो प्लस 4 को उधर लिखेंगे. A को भी अपनी जगह लिखेंगे, 12 को भी अपनी जगह लिखेंगे. चेंज किसको करेंगे? 4 को. इधर प्लस 4 है, उधर क्या लिखेंगे? A कितना आ गया? 8. तो A भी आ गया, D भी आ गया. अब हम निकाल सकते हैं A29. इज दैट क्लियर? तो A कितना है? 8. D कितना है? 2. तो A29 is to be found. A29 क्या होगा? A plus 28D. तो A की जगह हम क्या लिख देंगे? 8 प्लस बन जाएगा 28D. D की जगह लिखेंगे 2. तो 28 to the 56 plus 8 64. तो 29 टाइम क्या होगी? 64. दैट इज योर आंसर.
in this way, you can find this question.